सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपनी सतर्कता बढ़ा दिया है। मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। कोरोना के मामले जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन हम इन पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में वर्तमान में कोरोना के 6 मरीज हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमने स्कूलों में केस पाए जाने पर मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी स्कूल में कोई केस मिलता है तो उस स्थिति में उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अभी स्कूल बंद करने के लिए नहीं कहा है, हम बस ये कह रहे हैं कि उस कक्षा या उस स्कूल को बंद किया जाए जहां कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल में कोई बच्चा या कर्मचारी संक्रमित मिलता है तो यह फैसला स्कूल लेंगे कि पूरे परिसर को बंद किया जाए या केवल उस कक्षा या क्षेत्र को जहाँ संक्रमित व्यक्ति मिला है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में 14 गिरफ्तार आरोपी अंसारी की पत्नी बोली, पति दोषी होता तो छोड़ देता दिल्ली। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पथराव आगजनी की घटना हो गई है। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी समेत करीब 9 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के आरोप में असलम समेत अब तक 14 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। एफआईआर की जो कॉपी है उसके मुताबिक जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जमा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल होने से बहस करने लगा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और पथरावबाजी शुरू हो गई। वही अंसारी की पत्नी स्किन का कहना है कि उनका पति अंसार दोषी नहीं है। सकीना का कहना है कि अगर मेरा पति दोषी होता तो दिल्ली छोड़कर भाग जाता। उसने कहा कि हमें दिल्ली में रहते 12 साल हो गए हैं, हम कलकत्ता से आए हैं और सालों से पड़ोस में सब हिंदू रहते हैं। उसने कहा कि यहाँ हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। रविवार को ब्लू लाइन पर इन दोनों स्टेशनों के बीच नहीं चली मेट्रो, जानिए क्या थी वजह। रविवार यानी छुट्टी के दिन दिल्ली की मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रक रखरखाव काम के चलते सुबह मेट्रो सेवा प्रभावित रही, जिसको लेकर डीएमआरसी की ओर से जानकारी दी गई है कि ब्लू लाइन 3-4 पर सुबह के समय ट्रक रखरखाव का काम किया गया, जिसके चलते राजीव चौक से करोल बाग सेक्शन के बीच सुबह 7 बजे तक ट्रेन सेवाएं बंद रही है। यानी कि 7 बजे तक यहाँ पर कोई मेट्रो नहीं आई है। इसके अलावा राजीव चौक से कोरला बाग सेक्शन और रामकृष्ण आश्रम मार्ग झंडेवाला स्टेशन पर भी सुबह 7 बजे तक बंद रखा गया। हालांकि ब्लू लाइन के बाकी सेक्शन जिसमें नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वैशाली से राजीव चौक और करोला बाग से द्वारका सेक्टर 21 तक जाने वाली सभी ट्रेन बहाल रही है। केवल राजीव चौक से कोरला बाग सेक्शन के बीच सुबह 7 बजे तक ट्रेन सेवाओं को बंद रखा गया। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद ब्लू लाइन के सभी स्टेशनों पर ट्रेन सुचारू रूप से चल रही है। दरअसल रविवार के समय निर्धारित किए गए ट्रक रखरखाव के कार्य के चलते यह सेवा ब्लू लाइन के कुछ स्टेशनों पर सुबह 7 बजे तक ही प्रभावित रही है। शीर्ष वैज्ञानिकों ने बच्चों में कोरोना को लेकर डर को किया खारिज, स्कूल को लेकर कही यह बात। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के मामले एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर चिंता सता रही है। अभिभावकों को डर है कि कहीं उनका बच्चा कोरोना की चपेट में न जाए। इसी के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने माता पिता से बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता को खारिज करने का आह्वान किया है। भारत के शीर्ष जन चिकित्सा वैज्ञानिक में से एक डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा, मुझे लगता है कि अगर आपको कोविड संक्रमण होना है तो इसके होने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप एक स्वस्थ बच्चे हो। मूल रूप से जो बच्चे संक्रमित होते हैं उनमें अधिकांश में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। हाल के सीरो सर्वेक्षण से संकेत मिला है कि 80% बच्चे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। हमें संक्रमण से सुरक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे वायरस विकसित होता है या उन तरीकों को भी खोज लेता है जो इसमें हम बार बार संक्रमित करने की अनुमति देते हैं। बच्चों के मामले यह विशेष रूप से सत्य है। दिल्ली में हिंसा के बाद अलर्ट पर यूपी के कई शहर, नोएडा में भी अधिकारियों के साथ सड़कों पर पुलिस ने किया मार्च। उत्तर पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार की सुबह शाम हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस हाई अलर्ट पर है और उसने गश्त बढ़ा दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आयुक्त आलोक सिंह ने निर्देश पर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेट नोएडा तीनों पुलिस जोन में गति बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल के पास, मेट्रो स्टेशन और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी गश्त की निगरानी कर रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और पथराव और आगजनी की घटना हुई है। उत्तरी पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चलने लगे। कल शाम को यह सब शाम 5 से 5:30 के बीच हुआ। शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। उसी समय शोभा यात्रा और पथराव शुरू हो गया।
दिल्ली के उपहार सिनेमा में आज फिर लगी आग। 25 साल पहले हुए भीषण अग्निकांड का जख्म भी अभी नहीं भरा। दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में आज आग लग गई, जहाँ 1997 में भीषण आग लगने से 69 लोगों की जान चली गई थी। सिनेमा हॉल में कूड़े के अलावा सीटों और फर्नीचर में आग लगी थी, जो 1997 की भीषण आग की घटना के बाद से बंद है। जानकारी के आग के कारण थिएटर की बालकनी और एक फर्श प्रभावित हुई है। दिल्ली के दमकल सेवा के निर्देशक अतुल गर्ग के हवाले ने कहा कि दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। उन्होंने बताया कि सुबह 4:46 पर आग लगने की सूचना मिली और करीब 7:20 पर इस पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को भीषण आग लगने की घटना देखी गई थी। इसमें 59 लोगों की हताहत हुई थी, 100 से अधिक घायल हुए थे। गर्मियों के दिन शुरू होते आग लगने की घटना काफी तेज हो गई है। बीते दिनों दिल्ली की आनंद पर्व औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई थी। यहाँ पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर आकर आग को नियंत्रित किया था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच मास्क न पहनने पर फिर लग सकते हैं जुर्माना, सरकार कर रही है विचार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दिया है। अब सरकार ने कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की 20 अप्रैल को होने वाली बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने सप्ताह की शुरुआत में हुई बैठक में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुई कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने का कारण सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने वाले लोगों की संख्या में अचानक गिरावट है। उपराज्यपाल अनिल बैजल बुधवार को दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए डीडीएम की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा होगा और फिर टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा होगी। हिंसा के बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक 14 लोगों की हिरासत में ले लिया है। इससे पहले पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें से उस शख्स मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें फायरिंग की गई थी। मुख्य आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक 14 लोगों को इस मामले में आरोपी पाए जाने को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पश्चिम जिले की डीसीपी उस्मा रंगनानी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस मामले में जहांगीरपुरी थाने में अलग अलग धाराओं को जोड़ते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी के कुशाल सिनेमा के पास हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद हुई हिंसा की घटना में कुल 9 लोगों को घायल हुए हैं, जिसमें कि एक आम नागरिक और 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर में घाव को गोली लगी है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन पड़ेगी प्रचंड गर्मी, येलो अलर्ट जारी किया। इस दिन से मिल सकती है राहत। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ रहेगा और तेज धूप भी निकलेगी, लेकिन लू चलने की संभावना नहीं है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ने की संभावना जताई है और 2 दिनों तक लू चलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लू चलने की आशंका को देखते हुए सोमवार और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद बुधवार से मौसम में बदलाव होने की आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र के चलते दिल्ली के तापमान में बुधवार को गिरावट हो सकती है। ऐसे में बुधवार गुरुवार को हीट वेव चलने की संभावना नहीं है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही आसमान में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की घटना पर क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान सामने आ गया है। सीएम केजरीवाल ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोगों से कहना चाहता हूं कि उसने शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके देश तरक्की नहीं कर सकता। एजेंसी पुलिस और दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। घटनास्थल पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। इसके साथ ही पूरी दिल्ली के संवेदनशीलता इलाकों में विशेष तैनाती की गई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। बवाल के दौरान पुलिसकर्मी को चोट आई है। घटना आज शाम कुशल सिनेमा के पास लगभग 5 साढ़े 5 बजे की बीच हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा में चले लोगों के ऊपर पत्थरबाजी और छिटपुट आगजनी की घटना सामने आई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।